जो भी काम करते हो वो इसलिए करते हो कि वो अच्छे हैं या इसलिए करते हो कि उनमें लालच है? ईमानदारी से बताओ। ऑब्वियस मत बोलो, ये तो तुम सिद्धांतों की बात कर रहे हो। हकीकत की बताओ मुझे, तुम कौन सा खाना खाते हो? नीम की पत्ती कौन कौन पीता है? चाट कौन कौन खाता है? अच्छा खाते हो या वो खाते हो जिससे ज़बान को लालच है? कितने लोग हैं जो नीम की पत्ती खाते हैं? क्यों बेकार की बात कर रहे हो कि जो अच्छा है हम उसकी ओर जाएंगे? तुम कभी गए हो उसकी ओर जो अच्छा है? मैं भूल नहीं पाता, पिछले साल 2 मूवी एक साथ रिलीज़ हुई थी, शिप ऑफ थीसियस और दबंग। मैं खड़ा हुआ था एक मल्टीप्लेक्स में, वो अगल बगल की स्क्रीन पे चल रही थी। एक अच्छी थी और एक में लालच था। शिप ऑफ थीसियस में पूरे हॉल में 2 लोग थे और दबंग के आगे इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी। तुम किसकी ओर जाते हो, अच्छे की ओर या लालच की ओर? 2-4 उदाहरण दे दो अपने जीवन से कि नहीं सर हमने लालच को छोड़ा, हमारा मन इतना साफ है कि हमने लालच को त्यागा, हम डर पे चढ़ बैठे और हमने वही किया जो उचित था। दे दो 2-4 उदाहरण। और जो लोग वैसा उदाहरण देने लग जाएं, उन्हें फिर डर अनुभव होगा ही नहीं। जैसा मैंने कहा था कि उनके सामने फिर हम भूत का मुखौटा लेकर के जाएंगे तो वो हंसेंगे, वो कहेंगे डराओ नहीं, अब हम जो कर रहे हैं अपनी चेतना में कर रहे हैं। तुम डरा भी रहे हो तो हमें उसमें डर लग नहीं रहा। और जब तक तुम्हें डर लग रहा है तब तक इससे प्रमाणित होता है कि अभी तुम्हें डराए जाने की ज़रूरत है। देखो तुम्हारा तर्क ही कैसे फंस रहा है। तुम कहते हो हमें डराइए मत, मैं पूछ रहा हूँ डर लग रहा है? तुम कहते हो हाँ, तभी तो हम कह रहे हैं कि डराइए मत। मैं कह रहा हूँ अगर अभी डर लग रहा है तो इससे यही सिद्ध होता है कि तुम डर पर ही चलते हो। अगर तुम डर से मुक्त हो गए होते तो तुम्हें डर लगता कैसे? फिर तो तुम हमारा मुखौटा देख के हंसते। और याद रखना, हम जितना भी तुम्हें डराते हैं ना, वो हमारा मुखौटा ही है। हम कोई भयानक है थोड़े इतने। अगर तुम डर से मुक्त हो गए होते तो तुम कहते कि ठीक, क्या फ़र्क पड़ता है, नंबर हो ना हो हम खुद ही पढ़ के आएंगे, अटेंडेंस मिले ना मिले हम खुद ही 12:30 बजे अंदर घुस जाएंगे, डर की ज़रूरत नहीं। प्लेसमेंट मिले ना मिले हमें तो अच्छा लग रहा है पढ़ना, लालच की ज़रूरत नहीं। पर तुम ऐसे होगा। और चाहो तो एक आध बार प्रयोग करके देख लेते हैं। एक हफ्ते घोषणा कर देते हैं कि इस हफ्ते HIDP की अटेंडेंस काउंट नहीं होगी या ऑप्शनल है आना, एक्स्ट्रा क्लास है, ऑप्शनल है, देखते हैं कितने आते हैं। अगर 25% से ज़्यादा आ जाएं तो तुम जीते। अरे कौन है जो नहीं आएगा? अरे ये फियर नहीं है, ये तथ्य है। करके देखो, मैं कह रहा हूँ प्रयोग करो, मैं कल्पना नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ प्रयोग करके देखो। ये प्रयोग है, सच है, तथ्य है ना तथ्य कि नहीं आएंगे? इंटरेस्ट क्या है तुम्हारा, किन में इंटरेस्ट है? अरे तुम्हारा मन क्या करता है? तुम्हारा मन क्या करता है? तुम्हारा मन करता है लड़कियां, चाट, दुनिया भर की मक्कारियां। तुम्हारा मन और क्या करता है? इतने HIDP सेशन क्या पढ़ें? तुमने लाउत्ज़ू को पढ़ा? तुमने लाउत्ज़ू को पढ़ा? मैथ्स तो वही है जो तुम्हें तुम्हारे पाठ्यक्रम ने दी है, डरा डरा के। पाठ्यक्रम से रुको, पाठ्यक्रम से बाहर का तुमने क्या पढ़ा है मुझे बताओ। इतनी तुम्हारी उम्र हो गई, तुमने खलील जिब्रान को पढ़ा, तुमने डेस्कार्ट को पढ़ा, तुमने हेराक्लिटस को पढ़ा? और अगर इनको नहीं पढ़ा तो क्यों नहीं पढ़ा, ये जवाब दे दो। सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि तुम्हें कभी डराया नहीं गया कि इनको पढ़ो। डराया गया होता तुमने इनको भी पढ़ा होता। ना फियर से समझते नहीं हो, फियर से कुछ समझते नहीं ना। बात को समझो बेटा, फियर से तुम समझते नहीं हो। फियर से क्या पेशेंट ठीक हो जाता है? ना, फियर से वो क्लिनिक तक आता है, फिर डॉक्टर इलाज करेगा।
फियर से वो ठीक नहीं हो गया, फियर से थोड़ी ठीक होगा, फियर तो बीमारी है ही, पहले से है। फियर से वो क्लिनिक तक आता है। अब तुम ना आओ 12:30, कोई अभी घुस रहा हो, कोई बाद में घुस रहा हो, तो सबके लिए ये सेशन बर्बाद होगा कि नहीं होगा? और तुम्हारी आदतें कुछ ऐसी पड़ गई हैं, तुम्हारी ज़बान का स्वाद कुछ ऐसा पड़ गया है कि नीम की पत्ती तुम कभी खाओगे नहीं स्वेच्छा से। तुम इंटरेस्ट की बात कर रहे हो, कब होगा तुम्हारा इंटरेस्ट नीम की पत्ती में? कभी होगा स्वेच्छा से। तुम्हारी ज़बान का स्वाद परवरिश ने और शिक्षा ने और माहौल ने बिल्कुल ख़राब कर दिया है। बेटा अहंकार पे मत लो, अहंकार पे मत लो। अगर वास्तव में प्रेम है माँ बाप से तो अंधे नहीं बन जाओगे, खुद भी जगोगे और उनको भी जगाओगे। दिल पे चोट मत खाओ, ये प्रेम का लक्षण नहीं है, ये सिर्फ अहंकार का लक्षण है। जिसे तुम कहते हो ना मेरी मर्जी, मेरी इच्छा, मेरा इंटरेस्ट, सबसे पहले तो ये समझो कि तुम्हारी एक एक इच्छा कंडीशनड डिज़ायर है। डिज़ायर का अर्थ ही है वो जो कंडीशनिंग से उठी है। जब तुम कहते हो मेरा इंटरेस्ट, तुम में से कितनों का आइस हॉकी में इंटरेस्ट है? तुम में से कितनों का धूमिल की कविता में इंटरेस्ट है? तुम्हारा जिनमें इंटरेस्ट हो तुम अच्छे से जानते हो। तुम्हारे फेसबुक अकाउंट गवाह हैं कि तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ है, प्रमाण है, सामने रखा हुआ है प्रमाण। तुम्हारे सारे इंटरेस्ट तो उन प्रभावों से आते हैं जो बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे ऊपर डाले गए। टीवी, मीडिया, घर, परिवार, शिक्षा, धर्म, वही सब मन पे चढ़े हुए हैं, उन्हीं से तुम्हारा इंटरेस्ट निर्धारित होता है। तो तुम कहो कि सर हमारा इंटरेस्ट होगा तो करेंगे, उस इंटरेस्ट की कोई कीमत है? लड़कों का इंटरेस्ट लड़कियों में, लड़कियों का इंटरेस्ट लड़कों में है, हिंदुस्तानी का इंटरेस्ट क्रिकेट में है, ब्राज़ीलियन का इंटरेस्ट फुटबॉल में है। इंटरेस्ट की क्या कीमत है? कोई है कीमत? हिंदू का इंटरेस्ट गीता में है, मुसलमान का इंटरेस्ट कुरान में है, इसमें क्या खास है? इससे तो इतना ही पता चलता है कि तुम्हारी पूरी की पूरी मनोदशा प्रभावित है, बस। मुश्किल है मुसलमान का दिख जाना जो मंदिर के घंटे की आवाज़ सुन के कहे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, मैं झुक गया, मैंने प्रणाम कर लिया। मुश्किल है, लाखों में एक। और मुश्किल है ऐसे हिंदू का मिल जाना जो कहे कि सुबह सुबह जब नमाज के लिए आवाज़ आती है तो इतनी सुंदर लगती है कि मैं गाने लग जाता हूँ। मुश्किल है, लाखों में एक। तो तुम्हारे इंटरेस्ट तो सारे के सारे, इस बात को समझो, इंटरेस्ट्स को वजन देना बंद करो। इंटरेस्ट्स तो सिर्फ समाज की गुलामी है। तुम्हें समाज ने बता दिया है कि इधर इंटरेस्ट होना चाहिए तुम्हारा। हिंदू घर में पैदा होते हो तुम्हें बता दिया जाता है कि रामायण में इंटरेस्ट हो, मुसलमान घर में पैदा होते हो बता दिया जाता है कि कुरान में इंटरेस्ट होना चाहिए। तो इंटरेस्ट में क्या रखा है? शरीर के हार्मोन हैं, वो तुम्हें बता देते हैं एक उम्र के बाद कि अब लड़कियों में इंटरेस्ट आना चाहिए तुम्हारा। एक उम्र से पहले नहीं होता इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट में क्या रखा? फिर तुम बोलो आई एम इंटरेस्टेड इन हर। यू आर नॉट इंटरेस्टेड, द ब्लडी केमिकल्स आर इंटरेस्टेड, एंड रिमूव दोज केमिकल्स एंड योर इंटरेस्ट विल गो अवे, एंड वन एक्स्ट्रा डोज ऑफ दोज केमिकल्स एंड यू विल बी सुपर इंटरेस्टेड। सबसे पहले तो अपने इंटरेस्ट को भाव देना बंद करो। छोटे के पास और कोई विकल्प भी नहीं होता, वो ठीक भी है। देखो, एक उम्र तक अगर बड़ों से नहीं सीखोगे तो बड़ा खतरा है। छोटा बच्चा है, उसे कुछ पता थोड़ी है, अब ये बिजली का बोर्ड है, वो जाके इसमें उंगली डाल सकता है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बड़े जैसा बताएं चुपचाप वैसा करे, बहुत ज़रूरी है एक उम्र तक। पर तुम्हारी वो उम्र तो कब की बीत गई, तुम क्यों अभी तक ऐसे ही चलते हो? 6 की उम्र, 8 की उम्र, चलो 10-12 की उम्र तक भी ज़रूरी है कि जो दूसरे बताएं वो भले समझ में ना आए पर फिर भी आज्ञा पालन करो। अगर तुम्हें बताया गया है कि सड़क में इस तरफ चलो तो चलो चुपचाप, नहीं मर जाओगे। अगर तुम्हें बताया गया है कि उस कमरे में मत जाना,
वहाँ कुछ गड़बड़ है तो मत जाओ, तुम अभी समझ नहीं पाओगे क्या गड़बड़ है। पर तो ठीक है, ज़रूरी है कि एक उम्र तक बच्चे को कुछ निर्देश दिए जाएं। कोशिश तब भी यही की जानी चाहिए कि समझे वो, पर पूरी तरह नहीं समझ पाएगा। आप बच्चे को नहीं समझा पाओगे कि इलेक्ट्रिसिटी के फंडामेंटल्स क्या हैं। आपको उसे कुछ कहानी सी देनी पड़ेगी, देखो उस सॉकेट में ना वहाँ पे अंदर एक चूहा रहता है और उंगली डालोगे तो चूहा काट लेगा। बात झूठ है। हो सकता है बच्चा कहे कि नहीं हम चूहे को काट लेंगे, तो आपको बच्चे को कहना पड़ेगा चुपचाप मान ले, ठीक है, तब तक ठीक है। पर अब तुम में से कौन ऐसा है जो सोचता है कि चूहा है अंदर? कोई है अभी भी? अब तो नहीं है ना। जब अब नहीं है तो आंखें खोलो, बात बड़ी सीधी है। आंखें खोलो और दुनिया को अपनी दृष्टि से देखो। दुनिया को अपनी दृष्टि से देख सको, उसके लिए ज़रूरी है कि पहले अपने इंटरेस्ट से मुक्त हो जाओ। जब तक तुम्हारे मन में ये भाव बैठा है कि मुझे तो जी अपनी मर्ज़ी के काम करने हैं, तब तक तुम फंसे रहोगे, क्योंकि तुम्हारी मर्ज़ी है ही नहीं। और तुम भूल कर रहे हो कि बार बार अपनी मर्ज़ी की दुहाई देते हो। तुम्हारी मर्ज़ी नहीं है, समझो। जब ये सब इंटरेस्ट्स और नकली मर्जियाँ इनको पीछे छोड़ोगे ना, तब वास्तव में जानोगे कि खुद का होना क्या है, मुक्ति, फ्रीडम क्या है और ताकत क्या है, और फिर बहुत आनंद आएगा, बहुत मज़ा आएगा। और एक बात और, एक भ्रम दूर करो, मुझे तुम्हारे रिश्ते तोड़ने में कोई रुचि नहीं है। न मैं तुम्हारे प्रेमी प्रेमिका वाले रिश्ते तोड़ना चाहता हूँ, न मुझे ये रुचि है कि मैं माँ और बेटे के बीच में दरार डाल दूँ। सच तो ये है कि अगर जो मैं कह रहा हूँ उसको समझोगे तो तुम्हारे संबंध डर पे आधारित नहीं रहेंगे, वास्तविक प्रेम पे आधारित रहेंगे। मुझे गलत मत समझो। अभी जो तुम्हारे संबंध हैं, क्यों अपने आप से धोखा करते हो? क्या ये सच नहीं है कि तुम्हारे संबंधों में डर और लालच कूट कूट के भरा हुआ है? और क्या उसमें तुम्हें अच्छा लगता है? अच्छा लगता है? क्या तुम मुखौटा पहन के नहीं रहते घर में? ईमानदारी से बताओ। क्या 70 बातें ऐसी नहीं है जो तुम्हारे दोस्तों को पता है पर तुम अपने माँ बाप को नहीं बता सकते? हाँ या ना में जवाब दे लेना अपने आप को। 50 बातें ऐसी हैं जो तुम अपने यार के साथ तो खोल दोगे अपना दिल, पर तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि माँ बाप के सामने खोल सको, डरे हुए हो। इसी से पता चलता है कि घर में तो मुखौटा चल ही रहा है, और ये कोई अच्छी बात तो नहीं। ये तो घुटन की बात है ना, घुटन की। मैं कह रहा हूँ तुम्हारे और तुम्हारे माँ बाप के संबंध ऐसे हों जिसमें पूरी सफाई और पूरी ताजगी हो। बोलो मज़ा आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, माँ से कुछ छुपाना नहीं है। और माँ को अगर चाय बना के दे रहा हूँ तो इस नाते नहीं दे रहा हूँ कि डर है या फ़र्ज़ है, इस नाते दे रहा हूँ कि प्यार है। बोलो अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा कि नहीं? पर असली दिखाई दे, इसके लिए नकली को हटना पड़ेगा ना। और तुम्हें नकली से बड़ा मोह है, तुम नकली को पकड़ के बैठे हो। तुम्हें डर है कि नकली हट गया तो कुछ नहीं बचेगा। मैं तुमसे कह रहा हूं डरो मत, नकली हटेगा तो असली चमकेगा। तुमको ऐसा लगता है जैसे कोई तुम्हारी करोड़ों की जमा पूंजी है और मैं उसको तुमसे छीने ले रहा हूं। तुम्हारे पास कुछ नहीं है। जिन रिश्तों को तुम पकड़ के बैठे हो बेटा, वो रिश्ते धूल बराबर हैं, क्योंकि वो प्रेम पे आधारित नहीं है। ईमानदारी से अपने दिल को टटोलोगे तो जान जाओगे। तो वो गंदगी अगर मैं तुमसे छीन भी रहा हूं तो उसे छीनने दो, रेजिस्ट मत करो। वो गंदगी हटेगी तो साफ साफ कुछ और चमकेगा, मस्त रहोगे, प्रसन्न रहोगे। पर तुम्हें तो धूल से ही मोह हो गया है।
मुझसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होगी अगर स्वस्थ संबंध दिखाई दें, पर स्वस्थ संबंध हैं कहाँ? कहाँ है स्वस्थ संबंध?